जय श्री गणेश। जय माता दी। हम बात करेंगे हरियाली तीज के ऊपर। 15 अगस्त को हरियाली तीज मनाई जाएगी, जब हमारे देश का इतना बड़ा त्योहार आजादी का दिवस, स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। उसी दिन हरियाली तीज भी आ रही है। ये यूं तो 14 तारीख की शाम को लग जाएगी, शाम 6:45 के आसपास, लेकिन 15 तारीख को भी शाम को 6:45 तक रहेगी। तो 15 अगस्त में ही हरियाली तीज का पर्व मनाया जाएगा। पहले तो ये एकदम क्लियर हो गई बात। अब क्या करें जिससे कि हम हमारे देश के लिए भी, क्योंकि संयोग है आजादी का दिवस भी है और हरियाली तीज भी है, तो एक तो ये संकल्प लें, हाथ में जल लेकर अपने पितरों के नाम से, अपने गोत्र का नाम लेकर, कि हरियाली को और ज्यादा मेंटेन करने के लिए हम एक पौधा अवश्य लगाएंगे। घर का अगर एक मेंबर है, 5 मेंबर है तो 5 पौधे, 10 है तो 10 पौधे, 4 है तो 4 पौधे, इस तरह से लगा के उसको बड़ा करने का, उसको गोद लेने का एक संकल्प लीजिएगा। और भगवान शिव और पार्वती जी, इन दोनों की पूजा का बड़ा महत्व है हरियाली तीज को। आप जानते हैं कि भगवान शिव अपनी तपस्या में लीन रहते हैं और मां पार्वती पूरी तरह से उनकी इस तपस्या का और ज्यादा फल मिले, इसके लिए उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना तप करती रहती है। और जब दो तप हो, यानी कि एक शक्ति और एक शिव, जब दोनों मिले तो समझो ऐसी हरियाली हो गई जीवन के अंदर। तो आप भी भगवान शिव का विशेष रूप से अर्घ्य करें। उस दिन पार्थिव शिवलिंग बनाएं, पार्थिव शिवलिंग के ऊपर पंचामृत स्नान कराएं, हो सके तो मानस पूजा भी करें। अगर किसी से संभव नहीं है तो मन में ध्यान करें कि भगवान शिव जी मेरे सामने हैं, मां पार्वती जी उनके वामांग में विराजमान है, और आप पहले जल से स्नान कराएं। मन में आप ये भावना ले रहे हैं। अगर कोई साधन नहीं है, इसको मानस पूजा बोलते हैं, पूर्ण फल की प्राप्ति मानी गई है शास्त्र में। फिर हम दूध से, दही से, घी से, शहद से, शक्कर से ये पंचामृत स्नान करा रहे हैं, फिर शुद्ध स्नान करा रहे हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए, और साथ में बृहस्पति भगवान यानी कि गुरु जो 9 ग्रह में विराजमान है, उनका ध्यान अवश्य करें, क्योंकि हरियाली तीज उनके नाम पे भी समर्पित है। तो जब बृहस्पति जो शुभ कार्य नहीं हो रहे, किसी का विवाह नहीं हो रहा है, किसी के दाम्पत्य जीवन में तकलीफ है, किसी के जीवन में बीमारियां रहती है, किसी के घर में बरकत नहीं रहती, पैसा नहीं बचता है, तो उन लोगों को बृहस्पति भगवान का ध्यान करते हुए हल्दी अवश्य अर्पण करें। और इस तरह से भगवान को पंचामृत स्नान करने के बाद में हल्दी, कंकु, रोली ये सब लगाकर, अबीर गुलाल लगा करके भगवान का ध्यान करते हुए क्षमा मांगे और उनका विसर्जन करें। ये करने से आपके जीवन में सुख आएगा, शांति होगी, समृद्धि की प्राप्ति होगी। जय श्री गणेश, जय माता।